नमस्कार दोस्तों, आखिरकार हमारा देश विश्वगुरु बन ही गया और वो भी छोटे मोटे काम में नहीं, एयर पोल्यूशन के काम में। हमारे देश में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला था लखनऊ में, वो प्रदूषण के चलते नहीं हो पाया। सोचिए, अचानक अगर हवा आज बंद हो जाए तो क्या रुकेगा? फैक्ट्रियां, गाड़ियां या हमारी जिंदगी? हमारे देश में अभी तक पानी बिकता था, दूध बिकता था, लेकिन अब हवा भी बिकने लगी है, क्योंकि साफ हवा अब सबके नसीब में नहीं। हम सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं तो हमारे घर में धूप नहीं, जहर दाखिल होता है। WHO कहता है कि दुनिया की सबसे जहरीली हवा वाले शहरों में भारत के कई शहर शामिल हैं। दिल्ली की हवा का PM 2.5 इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये हमारे फेफड़े में जाकर हमें अंदर से धीरे धीरे मारता है। ये कोई अचानक होने वाली मौत नहीं है, ये हमें धीरे धीरे मारने की प्रक्रिया है। आज का बच्चा खेलता है तो हाँफता है, खांसता है, हम कहते हैं मौसम खराब है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमने उसे जन्म से ही बीमार हवा दी है। वो बच्चा जो डॉक्टर बन सकता था, आज वो नेबुलाइजर के चलते सांस ले रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि हमने कभी मास्क नहीं पहना क्योंकि उनकी जवानी में हवा मुक्त थी और जिंदा थी। आज वो खिड़की के पास बैठकर पुरानी यादें नहीं, ऑक्सीजन खोजते हैं। आज उनके फेफड़े कमजोर नहीं हुए, हमारी व्यवस्था कमजोर हो गई है। क्या सिर्फ फैक्ट्रियां दोषी हैं, या हमारी गाड़ियां, या खेतों में जलती पराली, या हम और आप जो सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं? हम पेड़ काटते हैं फिर मास्क खरीदते हैं, ये समाधान नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अगर आज हवा नहीं बचेगी तो कल धर्म, राजनीति, पैसा सब बेकार होंगे, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कोई विचारधारा नहीं बचा सकती। हम डरते हैं बम से, बीमारी से, दुश्मन से, लेकिन सबसे खतरनाक चीज से नहीं, जहरीली हवा से। WHO के मुताबिक हर साल लाखों लोग चुपचाप मर जाते हैं एयर पोल्यूशन के चलते। कोई खबर नहीं बनती, कोई मोमबत्ती नहीं जलती। ये हवा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि ये फेफड़ों को नहीं, उम्मीदों को मारती है। एक इंसान एक दिन में करीब 20 से 22 हजार सांसें लेता है, और आप सोचिए, आप हर सांस में थोड़ा थोड़ा जहर अपने अंदर ले रहे हैं। ये जहर तुरंत नहीं मारता, ये धीरे धीरे हमारी ह्यूमैनिटी को तोड़ता है, हमारे फेफड़े को कमजोर करता है और चुपचाप हमारी उम्र को कम करता चला जाता है। हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब दर्द होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, लेकिन क्या किसी ने आज की हवा की एक्सपायरी डेट पूछी है? क्या यही हमारा विकास है? जब सड़कें टूटती हैं तो सवाल उठते हैं, जब बिजली जाती है तो हंगामे होते हैं, लेकिन जब हवा ही मारने लगे तो चुप्पी क्यों? क्या एनवायरमेंट मिनिस्टर के पास इसका डेटा नहीं है, या डेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है? क्योंकि हर साल नियम बनते हैं, प्लान लॉन्च होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हवा साफ हो रही है? अगर नहीं तो योजनाएं किस लिए? क्या सरकार का काम केवल आंकड़े देना है, या फिर साफ हवा भी अब एक VIP सुविधा बन गई है? अगर सरकार हमारी सांस नहीं बचा सकती तो हम किस विकास की बात करते हैं? अभी भी वक्त है। अगर हम आज सवाल पूछें, बदलाव मांगे, पेड़ लगाएं, गाड़ियां कम चलाएं, तो हो सकता है हम अपने लाइफ के 10 से 12 साल और ज्यादा जी सकेंगे। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो इस मुद्दे पे आवाज उठाइए, क्योंकि जब सांसें रुकती हैं तो कोई माफी काम नहीं आती।